जितने भी टॉयलेट है सब सड़ रहे हैं और उनका जो हाथ धोने का जो साबुन होता है वो ब्लैक हो जाता है, होटलों में चले जाता है वो। जब अमेरिका जैसा देश है वो कागज से वोटिंग करवाता है तो यहाँ क्यों नहीं होता? भगवान जी मोदी जी लेके आए, भगवान जी पहले से नहीं आए हुए थे क्या? राजा दशरथ थे, उनके पापा उनके वहां से चिड़िया भी नहीं गई। बाप की पूछ नहीं है, बेटे की पूछ हो रही है। आज तक कांग्रेस के भी राज में कभी दिल्ली के अंदर में शौचालय था? यहाँ लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत अंग्रेज आते हैं, वो कहते हैं जी कितना गंदा है। कांग्रेस के राज में इतना बड़ा नोट होता था, वो सब उससे लोगों ने शादी भी कर ली, बच्चों की ब्याह भी कर लिया। अब लोन ले लो, बड़ी बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर अपनी जीत दर्ज कराएगी या इस बार गठबंधन कोई कमाल करने वाला है? क्योंकि पिछले 2 साल से अगर हम देखें, 2 बार से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर जीत दर्ज कराती है। ये इस जीत में अगर मैं बात करूं, केजरीवाल की बात करूं, तो कई बार से देखा है कि केजरीवाल की विधानसभा चुनाव में जो बेड़ा पार कहीं ना कहीं लगाया, उसमें अहम रोल ऑटो वालों का रहा है। इस बीच में ऑटो वालों की क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जेके पांडे। जेके पांडे। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या कोई रुझान रहने वाला है? रुझान में बीजेपी जाएगी। क्यों लग रहा है बीजेपी? हमेशा से चलता आया, हमेशा से चलता है। सेंटर में हुआ है, स्टेट में हुआ है। 7 सीट पे लग रहा है या लग रहा है कहीं कमजोर तो नहीं पड़ती दिखाई दे रही है, 7 में आएगी। ये काम के दम पे लग रहा है या इसीलिए क्योंकि 7 सीट पर जीतती आई है, सेंट्रल में वो रहती काम भी है, काम जैसे कि काम बताया जरा। हाँ? क्या काम? चारों तरफ देख लो, काम जो सेंटर का काम है वो हो रहा है, जो स्टेट का वो नहीं हो पा रहा है। स्टेट वाले तो कहते हैं मोदी जी काम रोक रहे हैं। हाँ? स्टेट वाले कह रहे हैं तो फिर सेंटर में मोदी की सेंटर में बोल रहे हो आप काम के लिए, तो अंडरपास देखी ना पुरानी दिल्ली पटेल क्या कह रहे हैं आपका पुराना कुला रोड पे वो डूब रहा है। नाले वाले क्यों नहीं बनाया? पहले नाले के वो करनी चाहिए रिपेयरिंग। डर लगता कभी दहशत में घुस ना जाए। मोदी जी ने वो तो दिखाई है, पन्नी उठाना उद्घाटन करते हैं मोदी जी, पर ये नहीं देखते वो पानी की बोतल किसने रखी है वहाँ पे। जब वहाँ पे चेक इन करो ना, जहाँ से घुसते हैं जैसे एंट्री लेते हैं वहाँ ही चेक करो पानी की बोतल लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। वो क्या कहेंगे? वो तो पब्लिक की गलती है। ये सरकार का भी तो कोई काम है ना, सफाई कर्मचारियों का, तमाम जो प्रशासन होता है, शासन होता है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। वो तो दोनों की है, पब्लिक की भी है और सरकार की भी है। ऑटो चलाते हैं आम, आपके कुछ बुनियादी मुद्दे होंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, महंगाई लगती है, और भी साफ सफाई है कि नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। साफ सफाई तो नहीं हो रही है ढंग से। तो स्वच्छ भारत अभियान का जो पूरा एक जो खड़ा किया गया था वो कहीं ना वो लगता है कामयाब हुआ है, फेल? नहीं मैडम, जब भी बस 1 महीने ही हुआ था, वो 2 महीने ही हुआ था। अब दिल्ली के जितने भी टॉयलेट है सब सड़ रहे हैं और उनका जो हाथ धोने का जो साबुन होता है वो ब्लैक हो जाता है, होटलों में चले जाता है वो मिलता ही नहीं है। पानी मिला देते हैं उसमें, 25% वो होगा उसमें शैम्पू और 75% वो उसका पानी होता है उसके अंदर हाथ धोने के लिए। बाथरूम सड़ रहे हैं, पूरे काले हो रहे हैं बिल्कुल, उनको कोई नहीं करते। अब आओ ना, कोई सरकारी आदमी देखो वहाँ पे, ना कोई मीडिया वाला आके देखता कि बाथरूम कितने गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है। स्वच्छ भारत बनाया, कम आ रहा है। जब इनकी सरकार, यहाँ पे MCD का ऑफिस है, यहाँ जब वहाँ दिखाएंगे मशीन चलाते हुए, अरे और कहीं भी तो चलाओ, सेलमपुर में चलाओ, बंदरगिरी में चलाओ, कानपुर में चलाओ, सफाई वहाँ क्यों नहीं होती है? यानी टीवी के लिए सफाई होती है सर? हाँ, दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। पक्के रोड में सफाई करते हो? अरे जहाँ जो कॉलोनी में लोग बस रहे हैं, जहाँ वो वोट देते हैं, उनकी करो सफाई, उनके घर के आप सामने सफाई करो, वहाँ करो। अभी क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीट पे जो है कौन कब्जा करने वाला? लगता है जो गठबंधन है वो जीतेगा या फिर से बात? गूगल बाबा ऊपर बैठे हुए, अडवाणी के वो जो कहते हैं क्या नाम है उसका, जियो चल रहा है ना। अच्छा। उस वहां से जियो से बोलता है और यहाँ बटन लगाओ तो उसका लगता है। जब अमेरिका जैसा देश है वो कागज से वोटिंग करवाता है तो यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ तो कागज की कमी नहीं है, वो कर सकते हैं कागज से, तो यहाँ कागज से क्यों नहीं कर सकते वोटिंग? तो आपको लग रहा है ईवीएम सरकार को जिता रही है, जनता नहीं जिता रही? जंतर मंतर वो धरना पे दिखाया था कि उसको वोट लगाते हैं तो किस पे लग जाता है वो देखो ना आप, कागज से क्यों नहीं करते? लेकिन सरकार तो कहती है कि देखिए जनता उनको चुनकर लेकर आ रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार 400 पार। वो तो कहेंगे ही,
किस बुनियाद पर कह रहे हैं ये? ऐसा है जी, वो मंदिर बना दिया, ये बना दिया। मंदिर सरकार ने नहीं बनाया है, लोगों के चंदे से बना। अभी अक्षय कुमार ने 10 करोड़ रुपया दिया। 10 करोड़ रुपया लड़कियां जो कुमारी हैं गांव में, यूपी में, उनको देते हैं, उनके ब्याह करते हैं ना। ये फंड है एक तरह का, रिश्वत। टाटा बिरला ने दिया, ये फंड है ये सब। लोगों की मदद करो ना, शादी करो खुलेआम। जैसे सोनू सूद ने जैसे लॉकडाउन में लोगों की मदद करी थी, ऐसे करते ना मदद, दिखाओ। तो कह रहे हैं ना भगवान जी को घर दिलाएंगे तो सबका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान जी मोदी जी लेके आए, भगवान जी पहले से नहीं आए हुए थे क्या? तो कह रहे हैं हम ही लेकर आए। कैसे लेकर, कहाँ पे बैठे हुए थे वो? जो राम को लेकर आए, हम वो कहाँ पे बैठे हुए थे? मोदी जी कह रहे हैं ना, कहाँ बैठे हैं? राम जी कहाँ बैठे थे? लक्ष्मण क्यों नहीं बैठा? बाप पे तो राजा दशरथ थे, उनके पापा, उनके वहां चिड़िया भी नहीं गई। बाप की पूछ नहीं है, बेटे की पूछ हो रही है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। हाँ, मैं तो सही बात है। हम गए थे, मीडिया ने भी दिखाया था। बाप के मतलब माला भी डाली बेचारे किसी ने। बाप से तो बेटा बनता है, सॉरी, वो गया था। लगता है आपको 2014 में एक बार फिर से राम के नाम पे मोदी जी जीत कर आएंगे? 24 में, सॉरी 2024 में। हाँ, उसी के नाम से जीत के आएंगे। क्या कह रहे हैं, जीत जाएंगे? हाँ जी, जीत। किस बुनियाद पे आप लोग जिताएंगे या जीत जाएंगे? जनता वोट देगा तभी ना जीतेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ईवीएम की बदौलत जीत रहे हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिता रही है। हाँ जी, फिर जनता सड़कों पर क्यों है उनके खिलाफ? काम किए हैं इसलिए। क्या क्या काम किए, थोड़ा बताइए। कह रहे हैं काम किए हैं तो मोदी जी फिर से आएंगे। इसको क्या मालूम है दिल्ली में आपको क्या चलाता है? मालूम? हाँ, ये है। इनको कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। आपको क्या आप मालूम? बिहार में जाकर देखिए, यूपी में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए। हाँ, इन लोगों, ये तो ऑटो चलाया, राजस्थान से आया, इसको क्या आप क्या चलाते हैं, मर्सिडीज? हम ये ऑटो चला रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीतने वाला है? अब तो सामने दिखाई देगा, कौन? बीजेपी आएगी। क्यों आ रही है बीजेपी? अब क्यों आ रही है? काम कर रही है। क्या क्या काम किया जैसे? आज तक ले दिल्ली के अंदर में एक भी शौचालय था पहले? जब से बीजेपी आई है की दशा बता रहे हैं बहुत ही बदतर है। खराब है, खराब है। बाकी आज तक कांग्रेस के भी राज में कभी दिल्ली के अंदर में शौचालय था? शौचालय के अंदर सफाई रहना भी तो जरूरी है। हाँ, तो जरूरी है, सफाई होगा। ऐड 10 लाख की ऐड लग जाती है, 10 लाख की, और बाथरूम के 10 लाख क्या, मैं कहा 2 लाख भी नहीं लगते बाथरूम में सही होने में। बदबू आती है नहीं बाथरूम में। और आपको बता दूं एनडीएमसी एरिया है, यानी कि वही पोश एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई होनी चाहिए। और वहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत अंग्रेज आते हैं, वो कहते हैं जी कितना गंदा है। पहले मोदी जी की सरकार नहीं थी ना, अब 2014 की बात इससे ये पूछा जाए कि 15 साल पहले अंग्रेज नहीं आते थे, कनाट प्लेस की एरिया में कितनी शौचालय था, गिनती से बता दे तू ही। लेकिन पहले की सरकार की तो थी गलतियां, लेकिन ये सरकार तो आई थी ना कि आपकी बार मोदी सरकार। हर जगह सुविधाएं। देख लो, नहीं है, काका पढ़ाई नहीं है, तो ये कहाँ से बता पाएगा? ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। बिल्कुल ठीक है, कह रहा मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है कौन है? बिल्कुल बीजेपी आएगी। क्यों आ रहे हैं बीजेपी? बीजेपी काम कर रही है। वो कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का दशा बता रहे हैं बाथरूम की, शौचालय की। वो तो जनता के ऊपर है। जनता आपके नीचे जमीन देखिए कितनी गंदी है। गंदी है, ये हवा चली ऊपर से गंदी आ गई। अच्छा, वैसे साफ सफाई का कोई रोल नहीं है? होती है, साफ सफाई में क्यों सफाई हो रही थी फर्स्ट क्लास, अब क्यों नहीं हो रही? बताइए। आम आदमी की सरकार है, क्यों नहीं हो रहा? ये आम आदमी की नहीं बेटा, यहाँ केंद्र का वो ये एमसीडी का केंद्र का जो मोदी का होता है ना, वो काला पीला होता है सड़क पे, और केजरीवाल का जो होता है ब्लैक और व्हाइट होता है। समझ आ गई? ये देख रहे हैं यहाँ पे सड़क पे। अच्छा ये बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके घर में? हाँ, सब कुछ बचा, दाल रोटी बढ़िया चल रही है, महंगाई नहीं लगती है? महंगाई जमाना के हिसाब से, जैसे जैसे जमाना वो बढ़ता वैसे वैसे महंगाई सबको ऊपर। मतलब सह लेंगे महंगाई, आप कह पता रहे ही नहीं लग रहा है कि महंगाई। ये कह रहे हैं मोदी जी के लिए सारी महंगाई भी सह लेंगे। हाँ, महंगाई क्यों नहीं है? इतनी महंगाई हो रखी है, दालें वाले सब महंगी कह रहे हैं मोदी जी के लिए सब सह लेंगे। हाँ, मोदी के लिए सब सह लेंगे। क्यों आप भी सह लेंगे? क्यों से हो? है जब वो कांग्रेस के राज में इतना बड़ा नोट होता था, वो सब उससे लोगों ने शादी भी कर ली, बच्चों की ब्याह भी कर लिया। अब लोन ले लो, बड़ी बात कह रहे हैं। लोन ले लो, लोन पे चुकाने के लिए तो पैसे नहीं है। बीमारी भी हो जाती है, बीमार भी हो जाता है बंदा, लोन न चुकता।
और फिर कुड़की हो जाती है, फिर मान लिया फिर बेकारी कटोरा बनने में हो जाते हैं। क्यों नहीं कह रहे हो कि 7.5 लाख की गाड़ी क्यों हो रही है दिल्ली सरकार को? 7.5 की नहीं कहाँ हो रही है? क्यों 7.5 लाख की भी लेके हो रही है? 4 लाख की हो रही है, जब जिससे पैसा होगा वो तो खरीदेगा। पैसे होगा 4.5 लाख की है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ऑटो वाले जो बता रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दे तो हैं लेकिन उन मुद्दों की बात नहीं हो रही है, और आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव दिल्ली के अंदर होने हैं उसमें सभी ने अपने अपने मत दिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।